गूगल अकाउंट की एक्टिविटी को ट्रैक करके कैसे आप अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है वकब और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गूगल अकाउंट की एक्टिविटी को ट्रैक करने के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि गूगल अकाउंट को सिक्योर करना क्यों जरूरी है। इसमें मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो आई बटन में है, आप जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि आपके अकाउंट का जो पासवर्ड है और ईमेल एड्रेस है वो आपने खुद ही किसी दूसरे बंदे को दे चुके हैं। बस ये उसकी ख्वाहिश पे डिपेंड करता है कि वो आपके अकाउंट को एक्सेस करना चाहता है या फिर नहीं। कैसे आप अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर बना सकते हैं, इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि गूगल अकाउंट को ट्रैक करना क्यों जरूरी है और कैसे ट्रैक करें। तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि आपके पास फोन है, फोन में आपने अपना गूगल अकाउंट को जो है एक्सेस कर रखा है, यानी कि आपका गूगल अकाउंट जो है वो आपके फोन में लॉगिन है। इन केस आपका फोन चोरी हो जाता है, जब चोरी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो चोर है वो आपके गूगल अकाउंट में सेव जितना भी डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है और उस डेटा को मिसयूज भी कर सकता है। तो इस केस में भी आपका गूगल अकाउंट जो है आपको ट्रैक करना जरूरी है ताकि आप अपने गूगल अकाउंट को उस फोन से हटा सकें। अब सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपने अपना फोन को जो है फॉर्मेट करा, फॉर्मेट करने के बाद सेल कर दिया। फॉर्मेट करके सेल करने पे आपको लगेगा कि आपका गूगल अकाउंट जो है उसका एक्सेस खत्म हो गया है, आपका जितना भी डेटा था आपके फोन के अंदर वो सारा का सारा डिलीट हो गया है। मगर ऐसा नहीं होता। आपके फोन में जो भी डेटा है फॉर्मेट करें चाहे डिलीट करें उस डेटा को, वो डेटा आपके फोन में कहीं ना कहीं सेव रहता है, बस उसका एड्रेस जो है वो डिलीट होता है। एड्रेस जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, सेम वैसे ही डेटा का भी एड्रेस होता है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और उस जगह का आपको एड्रेस नहीं मालूम हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह वहां पर नहीं है, वो जगह वहीं पे होती है। ऐसा ही डेटा के साथ है। इस पे भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में लिंक है, उसे जाके आप देख सकते हैं। अब जिस बंदे ने आपका फोन खरीदा है, अगर वो हैकर है, उसको इस बात की नॉलेज है कि आपके फोन का जितना भी डेटा है उसे रिकवर कैसे करा जाएगा, तो वो आपके फोन के डेटा को रिकवर करने के बाद आपके गूगल अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और गूगल अकाउंट में जितना भी डेटा है उसे एक्सेस कर सकता है और आपके फोन में जितना डेटा है उसे भी एक्सेस कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी गूगल अकाउंट की जो भी एक्टिविटीज हैं उनको ट्रैक करना जरूरी है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हमने जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन को चालू कर लिया है, तो अब कोई भी बंदा जो है, चाहे उसके पास पासवर्ड हो ना हो, ईमेल एड्रेस हो, वो आसानी से गूगल अकाउंट को जो है एक्सेस नहीं कर पाएगा। मगर मेरे दोस्त, यहीं पे आप एक गलत फहमी में है। जब आप अपने फोन के अंदर गूगल अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जब आप फर्स्ट टाइम 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो गूगल की जो ट्रस्टेड डिवाइसेस की लिस्ट है उसमें आपका फोन आ जाता है, यानी कि उस फोन में चाहे आप लॉग आउट करें और उसके बाद दोबारा लॉगिन करेंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं आएगा जब तक आप अपने गूगल अकाउंट की ट्रस्टेड लिस्ट में से अपने फोन को हटा नहीं देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपने ट्रस्टेड डिवाइस को अपने गूगल अकाउंट से हटाएंगे या फिर कैसे अपने डिवाइस को साइन आउट करेंगे। आपको जाना है accounts.google.com वेबसाइट पे। वेबसाइट कुछ इस तरीके की होगी। ऊपर मेन्यू बार है, मेन्यू बार को लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे, वहां पे आपको सिक्योरिटी टैब दिखेगा। गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी यही होती हैं। पहले भी मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूं और इसी टैब में सारा काम हुआ है। इस वीडियो में भी इसी टैब के अंदर काम होगा। इसी टैब के अंदर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको योर डिवाइसेस के नाम से एक पूरा बॉक्स दिखेगा, एक सेक्शन दिखेगा। योर डिवाइसेस में आपको नीचे की तरफ दिखेगा मैनेज योर डिवाइसेस। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस है इन सभी डिवाइसेस में आपने अपने गूगल अकाउंट को जो है लॉग इन कर रखा है या फिर इन डिवाइसेस में आपने लॉग इन करा था। आपको सिंपल से ये करना है, या तो आप इन डिवाइसेस पे क्लिक करें जिस डिवाइस को आपको हटाना है या फिर जिस डिवाइस से गूगल अकाउंट को साइन आउट करना है उस डिवाइस पे आप या तो क्लिक कर सकते हैं या फिर साइड में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको फौरन साइन आउट का एक ऑप्शन दिखेगा। साइन आउट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में से जो गूगल अकाउंट है वो साइन आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपका मोबाइल डिवाइस है उससे आपने अपने गूगल अकाउंट का जो एक्सेस है वो खत्म कर दिया। अब कोई भी हैकर, कोई भी बायर या फिर कोई भी चोर आपके गूगल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता। अब सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड चीज है थर्ड पार्टी एप्स। बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट जो होती हैं, यानी कि जितनी भी वेबसाइट है अदर देन गूगल, वो आपसे आपका गूगल अकाउंट का एक्सेस मांगती है ताकि आप उनकी वेबसाइट या फिर उनका ऐप जो है वो फ्री में यूज कर पाए, उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी सर्विसेज का फायदा उठा पाए। तो आप उन वेबसाइट, उन ऐप्स को अपने गूगल अकाउंट का एक्सेस दे देते हैं, चाहे वो वेबसाइट आपके फोन में चालू हो
या ना हो, चाहे ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो या फिर डिलीटेड हो, आपने एक बार एक्सेस दे दिया तो वो हमेशा आपके जितना भी गूगल अकाउंट में डेटा है वो सारा का सारा एक्सेस कर सकती हैं, आपका पर्सनल डेटा वो एक्सेस कर पाती हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, आपके गूगल अकाउंट का एक्सेस को रोकने के लिए आपको उन वेबसाइट को, उन ऐप्स को अपने गूगल अकाउंट के एक्सेस जो है वो रिवोक करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, वापस से सिक्योरिटी टैब में आइए। नीचे की तरफ आपको थर्ड पार्टी ऐप्स के नाम से एक पूरा बॉक्स दिखेगा, एक पूरा सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे मैनेज थर्ड पार्टी ऐप का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे जितनी भी ऐप या फिर जितनी भी वेबसाइट का आपने गूगल अकाउंट एक्सेस दे रखा है वो सारी यहाँ पे शो करेंगी। जो भी वेबसाइट या फिर जो भी ऐप्स को आपको हटाना है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिमूव एक्सेस के नाम से, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो वेबसाइट है या फिर जो भी ऐप है वो उसका एक्सेस आपके गूगल अकाउंट से खत्म हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रहेगा। अब यहाँ पे तीसरी चीज पे आते हैं। ये सब करने के बाद भी या फिर ये सब आपने नहीं करा, इन केस आपके गूगल अकाउंट का फोन चेंज कर देता है कोई या फिर पासवर्ड चेंज कर देता है, तो कैसे आपको पता चलेगा? इस चीज को भी आप ट्रैक कर सकते हैं या फिर ये पता लगा सकते हैं कि कब आपके गूगल अकाउंट का पासवर्ड, फोन नंबर या फिर और डिटेल्स चेंज हुई है। इसके लिए आपको वापस से सिक्योरिटी टैब में आना है। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी के नाम से। इस पे नीचे की तरफ आपको मिलेगा रिव्यू सिक्योरिटी एक्टिविटी, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके फोन में जो भी रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी यहाँ शो करने लगेगा, यानी कि कब आपके पासवर्ड चेंज हुआ था, किस डिवाइस से चेंज हुआ था, वो सारा यहाँ शो करने लगेगा। अब आपको करना क्या है, आपने कोई एक्टिविटी देखी, मान लिया आपने पासवर्ड देखा और आपको याद नहीं है कि ये पासवर्ड आपने चेंज करा था या नहीं करा था या फिर कब चेंज करा था, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका डिवाइस यहाँ शो करने लगेगा। और अगर ये डिवाइस आपका नहीं है तो यहाँ नो सिक्योर अकाउंट करके ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके आपका जो पासवर्ड चेंज करने का प्रोसीजर है और जो भी सिक्योर करने का प्रोसीजर है वो चालू हो जाएगा। इस प्रोसीजर को करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप गूगल अकाउंट को एक्सेस करें तो बेहतर यही है कि आप कोई सिक्योर ब्राउजर का इस्तेमाल करें। गूगल क्रोम मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि गूगल क्रोम जो है काफी फास्ट ब्राउजर है और इसमें फीचर भी काफी सारे हैं और साथ ही साथ ये एक ट्रस्टेड सिक्योर वेब ब्राउजर है। सिक्योर वेब ब्राउजर भी आपके गूगल अकाउंट को सिक्योर करने में मदद करता है। कई सारे वेब ब्राउजर ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर कोई ऐसा बग हो जो आपके अकाउंट की एक्टिविटी को ट्रैक करे, आपके पासवर्ड को ट्रैक करके और अपने क्रिएटर को भेज दे। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक वेब ब्राउजर है, जब आप उस वेब ब्राउजर के अंदर कोई भी अपना गूगल अकाउंट अगर लॉगिन करते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपके वेब ब्राउजर को पता होता है। तो पॉसिबल ये है कि कोई इंसान ने अगर वो वेब ब्राउजर बनाया है तो वो उस वेब ब्राउजर के अंदर ऐसा फीचर भी डाल सकता है कि वो वेब ब्राउजर अपने ओनर को, अपने क्रिएटर को आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है, चाहे वो आपके गूगल का ईमेल हो या पासवर्ड हो, वो सेंड कर सकता है। इसलिए बेटर यही है कि सिक्योर वेब ब्राउजर का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।